तो चलिए हम लोग क्लास 8वीं की गणित शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 7, क्योंकि हम लोग 6 तक बना लिए हैं। 6, 7, 8 और 9 इसी क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे। 7 कह रहा है प्रश्न कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान दिए। कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष था, उसमें क्या किया, 8वां क्लास के जो लड़के थे उसने सब मिल करके 2401 रुपया दान दिया था। ठीक है, एक विद्यालय की बात कर रहा है, पूरे होल ओवर नहीं इंडिया की बात कर रहा है, सिर्फ एक विद्यालय की बात कर रहा है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए हैं, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही दान दिया है जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब जितना कक्षा में, जितने क्लास में 8वीं में विद्यार्थी थे उतना ही पैसा भी दिए हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब क्या है कि इस क्वेश्चन में कि एक विद्यालय था 8वीं क्लास का, अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में कुछ दान देना था, जो कि 2401 रुपये दान दिया सभी लोग मिल करके। यहाँ पर दान की जो बात हुई है, कितना रुपए दिए हैं और कितने उसमें स्टूडेंट थे, ये आपको बताना है। कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपए दान दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थियों के थे, मतलब जितना दान दिया है उतना ही विद्यार्थी भी थे। आइए हम देखते हैं कि कितने विद्यार्थी थे, उसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें कुछ नहीं पता है कि कितने विद्यार्थी थे और कितने रुपए दिए, कुछ तो पता नहीं है ना अभी हम लोग को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर जो विद्यार्थी लोग 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं कितने दान दिए हैं उसको लिख लेते हैं। सब लोग मिलकर कितना दिया है, 2401 रुपया। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, यहाँ पर जो लिखा है वही बात यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष में दान में, राष्ट्रीय कोष में दान में नहीं दिए। कितने दिए हैं, ये दिए हैं 2401 रुपये। ठीक है, जो दिए थे स्टूडेंट लोग वो हमने लिख लिया। हमें पता नहीं कि विद्यार्थी की संख्या कितना था और दान कितने दिए थे, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, हमें नहीं जब पता रहता है कोई भी चीज़ तो हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं। जो चीज़ नहीं पता रहता है उसको x मानते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, तो जो चीज़ पता नहीं रहती हम लोग उसको क्या मानते, x। हमें विद्यार्थी की संख्या पता नहीं है, हमने उसको x मान लिया। अब दान कितने दिए हैं ये भी नहीं पता है, तो उसको भी क्या मानेंगे, x ही मानेंगे। ठीक है, इसलिए दान में दिए रुपए, इसलिए दान में दिए गए रुपए हमें भी नहीं पता है कि कितने रुपए दिए हैं स्टूडेंट, हम भी उसको क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। समझ में आ रहा है बातें, हमने भी उसको क्या मान लिया, x। अब देखो तो हम चलेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि जो विद्यार्थी की संख्या थे और जितने दान दिए, मतलब जितना विद्यार्थी की संख्या था उतना ही दान दिए थे। मतलब यहाँ पर जो रखेंगे वही सेम चीज़ यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थी की संख्या और दान दिए गए रुपए दोनों को क्या कर देंगे, गुना। दोनों क्या कर देंगे, गुना। और दोनों को जब गुना करेंगे तो वो लोग कितना दिया है, 2401 रुपया। 2401 रुपया। अब x को क्या कर देंगे,
गुना तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2401। याद रखिएगा यहाँ पर कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसके स्क्वायर हो, इसके ऊपर क्या हो, पावर में 2 हो, अब बराबर के साइड भेजेंगे तो पता है क्या होगा, इसमें रूट लग जाता है। क्या लगता है? रूट लगता है। याद रहेगा ना, क्या लगता है? रूट। अब 24/1 का वर्गमूल निकालना होगा तो इधर हम रफ में क्या करेंगे, 24/1 का वर्गमूल निकालेंगे। ये कितना से कटाएंगे? 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 7 से कटने वाला है। 7 का 21, 7 चौका 28, 7 का 21, 343 बार में। ठीक है, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और ये क्या है 7 9 63, 49 बार में। फिर 7 से कट जाएगा 7 बार में, फिर ये 7 से ख़त्म। यानी हमारा x का जो मान आएगा यहाँ पर देखो कितना 7 आया है, 4 गो 7, तो लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो x बराबर 2 गो में से ए गो लिखेंगे, 2 गो में ए गो लिखेंगे, तो x बराबर कितना आ गया 49। यानी जो x का मान आया 49 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि विद्यार्थी की संख्या 49 था और दान दिए गए जो रुपए थे वो भी कितना थे, 49 थे। तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि अतः विद्यार्थियों की संख्या 49। क्या लिखेंगे? अतः विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगी, 49 होगी। ठीक है, क्योंकि 49 से गुना करोगे तो 24/1 रुपया आ जाएगा। तो ये था हमारा 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर प्रश्न है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधों को हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो मज़ेदार है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक बाग है जिसमें इतना पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, और उसमें क्या है कि लगाए जाने की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। मतलब आपका है क्वेश्चन का कि मान लो ये पंक्ति हो गया, ये पंक्ति है, तो इस पंक्ति में 2 पंक्ति नहीं, एक ही पंक्ति है। इस पंक्ति में जितने पौधे लगाए गए हैं ना, जितने पौधे लगाए गए हैं उतना ही क्या है आपका, ये पंक्ति भी है। मतलब 4 पौधा लगाए गए हैं तो 4 पंक्ति बनाया गया है, 10 पौधे लगाए गए हैं तो 10 पंक्ति लगाए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है यहाँ पर कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बतानी है कि एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं और एक पंक्ति में कितने पौधे और कितना पंक्ति भी बना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो यदि आप चाहते हो कि डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल दे तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा इसको बनाइएगा लिख करके। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो दिया है उसको लिखिएगा। यहाँ पौधों की कुल संख्या, यहाँ पौधों की कुल संख्या, पौधों कुल संख्या कितना है, 2025 है। हमें क्या बताना है कि पंक्तियों की संख्या और पौधों में पंक्ति में पौधों की संख्या दोनों बताना है। हमें दोनों पता नहीं है तो दोनों को क्या मान लेंगे, x। माना पंक्तियों की संख्या पहले दिया है ना, पंक्तियों की संख्या, तो पहले लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को क्या मानेंगे, x। और क्या मानेंगे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की, या पौधा है, पैदा नहीं है, पौधा है, पौधों की संख्या, उसको ही मान लिए x। अब देखो दोनों इक्वल है तो चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x गुना x हो जाएगा और इसको कर देंगे 2025। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2025।
आपको पता है कि स्क्वायर है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट। अब हम 20 25 को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले कितना से कटाएंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, अगेन 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कटेगा, 15 3 दूना 6, 25 3 75, फिर 5 से कट जाएगा 5, फिर 5 से ख़त्म। यानी जब हमारा इसको वर्गमूल निकाले तो 4 को 3 है, 4 को 3, 5 2 गो है, तो x बराबर हो जाएगा 2 गो में से ए गो लिखेंगे, 2 गो में से ए गो लिखेंगे, 2 गो 5 में से ए गो 5, तो x बराबर हो गया 5 3 15, 15 3 45, यानी 45 पंक्तियों की संख्या होगी और 45 ही पौधों की पंक्ति की संख्या होगी। लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितना है, 45 आपका आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है किसी को। तो 8 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट होता है। अब 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्या बोला है, ये देखो, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो जो संख्या दिया रहेगा उसका लसह निकाल लो। लसह मतलब एलसीएम। तो इसको निकालने के लिए देखो उपाय क्या है। सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, रफ में जाएंगे और 4, 9, 10 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर सबको निकालने आता है ना एलसीएम, 4, 9, 10 का एलसीएम निकालना है। 2 से कटाएंगे 2 बार में, ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 5 10। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 9 180 हो जाएगा। यानी 4, 9, 10 का जो एलसीएम होगा 180 होगा। क्या होगा, 180। अब जो 180 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लिखेंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड। 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जब 180 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ही कर लो। 180 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 90 बार में, 2 से करेंगे 45 बार में, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 15 3 45, फिर इसको 3 से 5, लास्ट में 5 से कट गया। यानी 2 को 2 आया है, 2 को 3 आया है और 1 5 आया। यानी 1 5 क्या हो रहा है, युग्म में नहीं बन रहा है, 5 1 घट रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले जैसे हमने 4 5 और 6 क्वेश्चन किए थे ना, इसी की तरह 9 भी बनेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड, 180 के अभाज्य गुणनखंड, 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, 5 जो है युग्म में नहीं है। तो लिखेंगे अतः 180 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। 180 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 180 में 5 से गुणा करेंगे। 180 गुना 5 क्या हो जाएगा, 180 में 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा 900। अब देखो 900 जो है ना, 900 जो है जो सबसे छोटी वर्ग संख्या है, जो 4, 9 और 10 से कट जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः
अतः 900 वह सबसे 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है, छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी, योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह 9 भी कंप्लीट हो गया। ऐसा ही 10 भी है, 10 भी सेम प्रश्न है। यहाँ 8, 15, 20 है, तो 8, 15, 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 8, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा। 8, 15, 20 का एलसीएम निकालो। 8, 15, 20 का एलसीएम निकालोगे। 8, 15, 20 2 से कटाओ, 4 बार में 15 नहीं कटेगा, ये 10 बार में। फिर 2 से कटाओ, 2 बार में 15 नहीं कटेगा, 2 5 10। 5 से कटाओ, 2 नहीं कटेगा, 5 3 15, 1 बार में। 1 से 3, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इसका जो एलसीएम आएगा 120 आ जाएगा। अब इस 120 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। ठीक है, और 5 से फिर क्या करेंगे, 5 खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ इसका एलसीएम। तो देखो, तो यहाँ पर 3 को 2 है, मतलब 2 को 2 तो जोड़ा है, लेकिन एक नहीं है, एक 3 भी नहीं है, एक 5 भी नहीं है। 2, 3, 5 क्या है, युग्म में नहीं है। पहले तो लिखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है। 3 को 2 है, 1 को 3 है और 1 5 है, यानी 2 तो है एक, लेकिन 1 2 में नहीं है। तो 2, 3, 5 जो है युग्म में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ, अच्छा एक बात बताओ, 120 सही है, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 120 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 5 युग्म नहीं है। ये क्या है, युग्म नहीं है। अतः इसमें एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 5 से क्या करना होगा, गुना। अतः 120 को 2, 3 और 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 120 गुना 2, एक बार 3, एक बार 5, तो गुना कर दो, क्या हो जाएगा। जब गुना करेंगे 5 5 15 15 30, 30 ले और 12 से करेंगे 36, 36 पर डबल जीरो हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कितना होगा, 3600। तो 3600 जो है ना, 8, 15, 20 से क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो लिखेंगे अतः 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाजित
विभाजित होगी, ये आपका आंसर। और इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10 और प्रश्नावली 5.3 भी। अब मिलेंगे 5.4 में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।